मिली तो गाली दी उसने, कमेंट में लिखा, बड़ी बदसूरत गाली लिखी। जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे इनका एक पुराना ब्रांड, इस पे इस तस्वीर का क्या मतलब है? मतलब है तो ये नारियल का दूध मान लो या कोकोनट मिल्क ही मानो इसे, पर इस तस्वीर का मतलब कई लोगों से पूछा वो समझ में नहीं। रुमाल ये हो गया, ये क्या है ये यार? ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये तो शायद या तो टोपा है सिर पे पहनने का। तो जैसे अपने यहाँ आयुर्वेदिक टूथपेस्ट बोले ना, आयुर्वेदिक टूथपेस्ट चल गए होते नहीं वैसे वो, तो उसी तरह से यहाँ पे है ना ये, तो यहाँ पे भी हाँ जी, तो नमस्कार दोस्तों पिछली वीडियो में मिले थे, उसके सेकंड पार्ट में आज हम कंटिन्यू करते हैं। मेरा नाम है यश मुदगल और मैं इस समय चीन में हूँ। चीन के कुछ अनुभव आपके साथ व्लॉगों के माध्यम से साझा करता हूँ। तो आज के इस व्लॉग में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं चीन के यहाँ के जो नुक्कड़ की दुकानें हैं, कन्फेक्शनरी की, राशन की, पान बीड़ी सिगरेट की, कैसी दुकानें होती है सोसाइटियों के, अपार्टमेंट के बाहर। तो एक वीडियो इस पर बन चुकी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप वो मेरे इसी चैनल पर जाके देख सकते हैं। दूसरी वीडियो में आपको जो दिखाऊंगा दोस्तों, मतलब उन चीज़ों के नाम लेने से हम घर परिवार में कतराए, जो चीज़ें यहाँ खुले में मिलती हैं और बच्चे बूढ़े सब जाते हैं दुकानों पे, माएँ पिताएँ सब जाते हैं अपने बच्चों को लेके, सब इन्हीं दुकानों से सामान खरीदते हैं। वहाँ पे वो खुले में रखी रहती है। क्या है वो ऐसी चीज़ें, मतलब जो हम नाम ना लें, उनके टैबू विषय बना हुआ है, नाम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए वो एक अलग बात हो गई, पर वो टैबू है भारत में, वो कुछ वर्ड ऐसे। तो वो चीज़ें यहाँ पे मिलती है दुकानों में, मतलब इतना खुलापन इन दुकानों में देखने को मिलेगा जो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं दिखाऊंगा। तो अगला व्यू जो है मैं आपको लेके चलता हूँ अपने सोसाइटी के बाहर, जो हमारी एक दुकान है, इसी दुकान के बाहर, इसी दुकान के अंदर मैं आपको लेके चलता हूँ। तो अब देखें, ये है वो जगह जहाँ हम रहते हैं। जो भी चीन में लोग रह रहे हैं वो इस तरह का यहाँ पे कहीं ये आम सा बना देखे तो आप समझें कि यहाँ पे क्या है। ये इस तरह की दुकान है, यहाँ पे राशन वाशन का, इनमें बीड़ी सिगरेट पान जो भी सब चीज़ है उपभोग करने की आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ये अंदर से कैसी मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये वो जगह जहाँ हम रहते हैं। तो अभी यहाँ पे एक स्टारबक्स है, इसके पीछे एक और दुकान है, तो उस दुकान को तो हम छोड़ते हैं क्योंकि इस दुकान के अंदर चलते हैं। तो देखो दुकान का जो मेन एंट्रेंस है वो लगभग कुछ ऐसा सा है। बाहर अपना ये रखी हुई हैं ऐसे शीशियाँ पानी की, गत्ता वत्ता यहाँ पे भी रखा है, कबाड़ी लेके जा रहा है ये गत्ते वाला, और इस तरह के कुछ यहाँ पे ड्रिंक्स रखे हुए हैं और बड़ी पानी की बोतल रखी हुई है। जो पानी की बोतल है ये चाइना के सबसे ज़्यादा शेयर होल्ड करती है ये कंपनी से, नोंगफू स्प्रिंग बोले हैं, तो जो ये बड़ी कंपनी है काफ़ी। और फिर ये इसी कंपनी का ये है दूसरी बोतल, ये इससे थोड़ा बड़ी है। तो ये जो नोंगफू स्प्रिंग है ये सबसे ज़्यादा शेयर होल्ड करती है चाइना के। इस तरह की यहाँ पे एक छोटी सी ये दुकान है। इस दुकान में छोटे छोटे पोर्शन बने हुए हैं। देखो एक पोर्शन तो हो गया ड्रिंक्स का पोर्शन, कुछ इस तरह की ड्रिंक्स हैं ये हमने पहले भी देखी थी। कुछ दूध है, कुछ जूस है, ये दूध है। और ये जो ये है ये एक बड़ा ब्रांड किस चीज़ का है, यहाँ पे बहुत पुराना ब्रांड है ये, नारियल के पानी का, नारियल के दूध का। अब इस पे ये तस्वीर ऐसी क्यों है वो समझ में नहीं आई, तो बता मैं 50-60 साल से यही तस्वीर चली आ रही। उसके बाद यहाँ पे क्या मिलते हैं, रेडीमेड्स आइटम है, मतलब ये बने बनाए राजमा है, ये वेज का एक आइटम है। ऐसा नॉन वेज भी मिलता है, वेज भी मिलता है। तो इस डिब्बी को ख़रीद लो और घर पे जाओ, इसे गर्म करके उबाल के खा लो, तो काफ़ी टेस्टी है। राजमा वगैरह है, ये कभी कभी चल जावे खाने में। फिर इस तरह के कुछ ये फ्लेवर्ड मिल्क वगैरह रखे हैं, तो ये एक पोर्शन यहाँ पे ख़त्म होता है, कुछ इस तरह का ये है। फिर चलो इससे आगे चले तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ इस तरह के हैं छोटे छोटे आइटम, बच्चों के लिए, बड़े भी ने खा सकते हैं, जेली वगैरह है। और ये दिखाता है जो एल्पेनलीबे, हमारे यहाँ पे हमें खूब बचपन में याद है, हमने जो ये वाली थी ना ये एल्पेनलीबे, आपने खाई है नहीं, हमने खाई है। हम अपनी मौसी के यहाँ गए थे लक्सर में, तो हमें 2 रुपये 5 रुपये या 2 रुपये कितने मिला करके 2 रुपये की हुआ करती थी ये एल्पेनलीबे उस टाइम, अब तो पता नहीं कितने की है। तो ये एल्पेनलीबे ही है, इसका नाम अलग हो गया यहाँ पे। तो जी फिर यहाँ पे वही पानी, कोल्ड ड्रिंक आपको अगर अच्छा, मैं यहाँ पे पहले आप ये नज़र मारिए, कुछ इस तरह की इतनी सारी यहाँ पे ड्रिंक्स हैं। ये सोडा वाटर हो गए, ये इनकी चाइनीज़ टी हो गई जिसे यहाँ पे चोंगो छा बोलते हैं, और यहाँ पे कुछ और ये ड्रिंक्स हो गए, ये सब जूस फ्लेवर ड्रिंक है ये। फिर उसके बाद ये छा, मतलब यहाँ पे चाइना में छा कल्चर, चाय का कल्चर जो है, मैं उस पर भी एक व्लॉग बनाऊंगा, चाइनीज़
छा कल्चर कैसा है, इसे बोलते हैं चोंगो छा वंफा, छा वंफा, चोंगो छा वंफा, मतलब यहाँ पे छाए टी का कैसा कल्चर है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप ये देख लो पहले, थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक यहाँ की देख लो, नाम किस तरह से लिखे हुए हैं, कोक पे, पेप्सी पे नाम लिखे हुए हैं, कोको कोला पे, पेप्सी पे, ब्रांड वही है पेप्सी पे, इस पे तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, एक तरफ इस पे चाइनीज पे लिखा होगा, और कोको कोला पे जहाँ तक है वो चाइनीज में है, इसमें और कोई नाम नहीं है, ये डाइट कोक है। फिर इसके बाद आगे चलेंगे, वही जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे इनका एक पुराना ब्रांड, इस पे इस तस्वीर का क्या मतलब है, मतलब है तो ये नारियल का दूध मान लो, कोकोनट मिल्क ही मानो इसे, पर इस तस्वीर का मतलब कई लोगों से पूछा वो समझ में नहीं आया, आपको समझ आवे तो बताना। एक पोर्शन ये खत्म हो गया, दूसरा पोर्शन है देखो दोस्तों, अपनी तरफ तो मैं बता रहा था ना, बियर के लिए, शराब के लिए जाने पड़े ठेकों पे, यहाँ पे ऐसे हर दुकान में आपको मिल जाएगी, हर दुकान में आपको ये, यहाँ पे कौन सी बियर है, ये शायद चाइनीज है या कोरियन है, कोई ऐसी ड्रिंक है। फिर यहाँ पे एक ये है, ये लाइट बियर हो गई, इसे कॉकटेल टाइप से है, ये पीच ब्रांडी फ्लेवर, और ये कौन सा वोडका फ्लेवर। फिर यहाँ पे कुछ बियर्स हैं, ये कुछ यहाँ पे बियर हैं, इस तरह की ये बियर के अलग अलग ब्रांड रखे हैं, ये अकेली बोतल है, और ये टेट्रा है शायद, या नहीं, इसमें 6 बोतल है, इस तरह के कुछ पैक हैं, सोडा है कुछ, एक ये पोर्शन है। उसके बाद वही अपना आइसक्रीम का पोर्शन है, आइसक्रीम्स मैंने अच्छे से दिखाई थी आपको पहले वाली वीडियो में, अगर नहीं देखी आप उसे देख सकते हो। आइसक्रीम हो गई, फिर दूसरा पोर्शन हो गया यहाँ पे कुछ खाने पीने का जो सामान है, क्योंकि ये सोसाइटी के बाहर है तो यहाँ पे खाने पीने के सामान, कुकिंग के लिए भी कुछ चाहिए, कुछ सोया सॉस है, कुछ यहाँ पे विनेगर वगैरह है, क्योंकि चाइनीज लोग इन आइटम्स का बहुत यूज़ करते हैं खाना बनाने में। उसके बाद टोमेटो सॉस दिखाता हूँ आपको, एक पिचकू, टोमेटो पिचकू, ये यहाँ पे काफ़ी चला है, ये वाला ब्रांड पता नहीं कौन सा ब्रांड है, शायद कहाँ का है, मतलब ये यहाँ पे काफ़ी फेमस है, काफ़ी पॉपुलर है ये टमाटर सॉस। इस तरह का काफ़ी कुछ मतलब इस तरह के कुछ यहाँ पे आप देख लो, ये चाइनीज़ मसाले हैं, ये मिर्च हैं, और क्या नई चीज़ है, ये देखो यहाँ पे शक्कर है, ब्राउन शुगर जिसे कहते हैं, यहाँ पे मीठी शुगर है। बाकी और क्या है, नूडल्स यहाँ पे काफ़ी मिलते हैं, नूडल्स, क्योंकि नूडल्स काफ़ी लोग खाते हैं, तो जिन्हें चाउमीन बोले ना, वो रही है अलग अलग तरह की, इन्हें पानी में पका के फिर पानी में उबाल के फिर इन्हें भून के खा लो तो नूडल्स हो जाए। अंडे रखे हैं, अंडे मिले, फिर और क्या मिले, इस तरह का छोटा मोटा आइटम हो गया। तो एक आइटम हो गया अपना त्सुरैनफन, देखो ये जीरे का मसाला, जीरे को बोले त्सुरैनफन मतलब जीरे का मसाला, इस तरह का ये हो गया। फिर यहाँ से चले दूसरा पोर्शन आपको दिखाता हूँ, घरेलू आइटम की चीज़ आपको यहीं पे मिल जाएगी, छोटी मोटी जो आपको यूज़ करने की चीज़ है, इमरजेंसी में कुछ भी चाहिए, कप अगर आपको चाहिए, चॉपस्टिक वगैरह कुछ भी आपको चाहिए, चाकू छुरी चाहिए, चॉपस्टिक, क्योंकि यहाँ पे तो खूब यूज़ होगा चॉपस्टिक, हमारी तरफ तो चॉपस्टिक का कोई मतलब नहीं है, पर यहाँ पे तो चॉपस्टिक यूज़ ही होती है। कप चाहिए, यहाँ पे कप किस लिए यूज़ हो रहे हैं, सुबह सुबह आम तौर पे ब्रश के साथ कुल्ला करने के लिए, वो हाथ से कुल्ला नहीं करते, उन्हें ब्रश के साथ ये कप चाहिए। और ये साबुन वगैरह, साबुन देख लो, साबुन लक्स देखो, लक्स की खूबसूरती। फिर इस तरह का एक यहाँ पे कपड़े धोने का वाइट टाइप से एक ऐसा यहीं का एक लुक्खा ब्रांड है, लुक्खा नहीं यार, अच्छा जो भी है, इस तरह के छोटे मोटे आइटम ये एक ही दुकान में आपको सब मिलेंगे देखने के लिए। और ये दुकानें कोई जगह छोटी बड़ी होती रहे, यही दुकान कहीं पे किसी के पास जगह है तो बहुत लंबी हो गई, बहुत बड़ी खुल गई, और यही दुकान संक्षिप्त हो जाएंगी, तो इस तरह की छोटी दुकानें हो जाएंगी, तो मतलब आइटम लोग बढ़ते जाएंगे, जगह बढ़ती जाएगी, घटती जाएगी, लेकिन उसका जो पैटर्न है, पैटर्न एक ही है पूरे चीन में, सभी दुकानों का इसी तरह से खुलती हैं। फिर यहाँ पे आ गया कुछ अपना देखो टिश्यूज़ वगैरह। अच्छा, अपनी तरफ जो कुछ चीज़ें बड़ी टैबू हैं वो यहाँ पे बड़े खुले से मिलते हैं। तो ये क्या है, सैनिटरी पैड्स हैं, सैनिटरी पैड्स हैं, ये आराम से रखे हुए हैं। आओ अपना उठाओ और ले जाओ, उन्हें बोल दो या खुद जाके ले लो, कोई ऐसी काली पन्नी की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसे चोरी छुपे वाला कोई बैग की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं। कुछ चप्पल है, कुछ जुराब है, कुछ अंडरगारमेंट्स खुले में ही हैं, मतलब आपको एक ही दुकान में लगभग सब कुछ ही आपको मिल जाएगा।
डस्टबिन ये देखो रखे हुए हैं, फिर दोबारा अंडों के ये रखे हुए हैं, फिर कंघे वंघे सब टांगे हुए हैं इन्होंने। मतलब एक ही उसमें आपको क्लिप, अगर आपको मिलने का क्लिप मिल गया, कैंची मिल गई आपको, रुमाल वुमाल ये हो गया। ये क्या है ये यार, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये तो शायद या तो टोपा है सिर पे पहनने का या कमर साफ करने का है, पर जो भी है बताऊंगा बाद में। आपको टूथपेस्ट दिखा दूं यहाँ के पहले। देखो हेड एंड शोल्डर जो अपनी तरफ है, हेड एंड शोल्डर चाइना का हेड एंड शोल्डर इस तरह से है, कुछ चाइनीज में लिखा हुआ है। पेंटिन इस तरह से है, चाइनीज में लिखा हुआ है। रिजोइस कुछ इस तरह से है, चाइनीज में लिखा हुआ है। शैम्पू हो गए, फेस वॉश वगैरह हो गए। ये तो यहीं का कोई लुक्खा मैन है, लुक्खा ब्रांड है। ये हो गया अपना लोरियल का कोई पुराना, अपना लोरियल हो गया। और देखो जैसे अपने यहाँ पे बोले है ना, इस पे लिखा हुआ है यूनैन पाई याको। तो जैसे अपने यहाँ आयुर्वेदिक टूथपेस्ट बोले ना, आयुर्वेदिक टूथपेस्ट चल गए होते नहीं वैसे वो, तो उसी तरह से यहाँ पे है ना ये। तो यहाँ पे भी इन्होंने लिखा हुआ है कि ये भी एक है ना औषधीय गुणों को लेते समेटे हुए एक ऐसा अपने यहाँ पे टूथपेस्ट है या नहीं वो बात एक अलग है। तो मतलब है पर पॉपुलर है वो यहाँ पे। फिर एक क्रेस्ट का बड़ा यहाँ पे फेमस है। डार्ली के तो खैर अपनी तरफ तो डार्ली की बैंड पिट गई, राजीव दीक्षित जी ने बैंड बजा दी थी डार्ली की, पर डार्ली अपनी तरफ भी पुराने समय में काफ़ी चला हुआ था। ठीक है, इस तरह से एक पोर्शन ब्रश व्रुश का ख़त्म हो गया। अपना आपको जो चाहिए वो सब सामान, कंडीशनर वगैरह, शैम्पू वगैरह सब यहाँ पे आपको मिल गया। कपड़े वपड़े सब आपको मिल गए। अब ये कुछ खाने के छोटे मोटे पोर्शन हो गए। ये क्या है, ये हॉट डॉग टाइप से चीज़ हो गई। ये मुझे हम तो खाई नहीं है कभी, पर इन्हें हॉट डॉग ही बोले जहाँ तक। नॉन वेज का आइटम हो गया, नॉन वेज का आइटम हो गया। अब देखो डिटोल विटोल भी अगर आपको चाहिए, मिस्टर क्लीनर वगैरह, ये कुछ इस तरह के हैं चाइना में। ब्रांड तो सब वही हैं, देखने में भी अलग से हैं या एक से ही हैं, लगभग एक से ही हैं। इस तरह के मिलते हैं यहाँ पे। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं पोर्शन पे। अब खाने पीने के एक पोर्शन पे आ जाते हैं। तो देखो खाने पीने का एक पोर्शन बना हुआ है यहाँ पे। आपको वेज से लेके नॉन वेज तक सब मिलेगा, रूखे में, सूखे में, ड्राई फ्रूट में, बादाम पिस्ता विस्ता में, जो आपको चाहिए, जिस तरह के चाहिए, नए ब्रांड पुराने ब्रांड सब आपको इधर से उधर तक सब आपको मिलेंगे। कोई अभी दिखाते हैं अपनी पसंद का कोई चीज़ है तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। वही चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई थी। नूडल्स हैं, नूडल्स क्योंकि यहाँ पे चलते हैं। इन नूडल्स को उठाओ, पानी में डाल लो, 2 मिनट तक रखो गर्म पानी में डाल के, और नूडल्स बन जाए। फिर उसके बाद कुछ इस तरह की ब्रेड्स हैं, कुछ इस तरह की ब्रेड्स हैं। ये गुड़िया है, बहुत देर से मैं देख रही थी, ये बहुत देर से मैं देख रही थी। उसकी मम्मी ने से धमकाया, क्या देख रही तू, 1 घंटा हो गया। तो इस तरह की कुछ यहाँ पे ब्रेड्स हो गई। अब देखो फिर यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन वही हो गया जो पिछली वीडियो में भी था। ये लगभग सेम तरह के हैं उस वीडियो पे, इस वीडियो में ये लगभग सेम है, इसी तरह के हैं। ये जो मैं पिछले उसमें बता रहा था ना, एक उसमें 2 पैकेट होते हैं ओरियो के, तो वो ऐसे इस तरह के 2 पैकेट। या ना शमानी तो नायगा जगह उसकी मदद करी, वो पहुंच नहीं पा रही थी वहां तक। अब देखो ये सब नॉनवेज का आइटम हो गया इधर। तो मुर्ग हो गया, शुकर हो गया, और ये अपना जो है सब कुछ है। पर अपनी पसंद का इसमें एक तो ये है, कभी कभी खा लेंगे। ये किसके हैं, ये चिप्स से है, एक तरह के चिप्स हैं। मूंगफली है एक तरह की, ये हम कभी कभी खा लेंगे। एक मेन मूंगफली इनके पास है नहीं। और कुछ नई चीज़ इधर देखो, और कुछ नई चीज़ नहीं है। अब आपको वो चीज़ दिखाता हूँ जो यहाँ पे खुले में बिकती है अपनी तरफ। उसके लिए बड़ा सोच विचार करना होगा। एक तो यहाँ पे क्या है, देखो शराब ये रखी, इसे बोलता है पाइचियो, मतलब यहाँ पे वाइट वाइन। उसके बाद ये है होंगजियो, मतलब रेड वाइन। उसके बाद ये फिर पाइचियो, मतलब वाइट वाइन। इसके बाद फिर ये क्या है, जो पुरानी मतलब विस्की वगैरह जो है, ये सब चाइनीज़ आइटम्स हैं, चाइनीज़ शराब है। फिर इसके बाद क्या है, इन दुकानों में फल वल भी थोड़े से रखे रहे हैं। फल वल अगर आपको चाहिए तो वो भी थोड़े बहुत मिल जाए। फिर दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ यहाँ पे लॉटरी का सिस्टम है। अब जब हम दुकान पे आए हैं तो लॉटरी भी एक करेंगे, लॉटरी है यहाँ पे। उसके बाद क्या है, सिगरेट। मतलब चाइना, ये तो खैर आपको पता होगी कि जो चाइना है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है
और शायद कंज्यूमर भी है सिगरेट के मामले में, टबैको के मामले में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। मतलब इतनी सिगरेट्स हैं, इतनी ब्रांड है यहाँ पे, ये तो कम है, इसके पास तो बहुत कम है। कभी शराब और सिगरेट की जो प्रॉपर दुकान है उसमें भी आपको लेके जाऊँगा। अच्छा, एक चीज़ पे आपने भी ध्यान नहीं दिया, मतलब रजाई वजाई भी अगर आपको चाहिए ना, रजाई वजाई भी आपको, गद्दे वद्दे भी, तकिया वकिया भी आपको एक ही दुकान में सब मिलेगा। और दोस्तों शराब के अगर इस पोर्शन पे आपकी धीरे धीरे नीचे नज़र जाएगी तो यहाँ पे ये चीज़ें जो रखी हुई है इन्हें कॉन्डम्स बोलते हैं। और जब हम आए तो हम ऐसी जगह से निकल के आए थे, मतलब ऐसी जगह कि एक तो हमारे देश में ये शब्द टैबू के उसमें आवे क्या, या हमारी उम्र नहीं थी, या मान के चलो वो हमारी जगह इस तरह की थी, प्रचलन में थे नहीं खुले रूप से, मतलब खुल के इन चीज़ों पर बात होती नहीं थी। तो हम शुरू में पता नहीं चला, शुरू में लगा तो कि हाँ वही ऐसा ही, शुरू में लगा तो ऐसा ही कि हाँ कुछ कॉन्डम्स जैसी चीज़ लग तो रही है। पूछा किसी से ये होगा क्या, तो उसने कहा, तब वर्ड भी नहीं पता था, तो उसने ट्रांसलेट करके बताया कि हाँ ये तो यही होगा। तो बड़ा अजीब लगा यार, कैसे खुले में बिक रहा है, और वास्तव में यहाँ पे खुले पे ही ये चीज़ें बिके। फिर बाद में अब तो आदत हो गई। आपको पता नहीं देख के कैसे लगा होगा, अजीब था या मतलब कैसा था, वो मुझे बताना कमेंट में। आगे दोस्तों ये थी यहाँ की मतलब एक छोटी सी दुकान। मैंने आपको बताया ये जो दुकानें हैं ये बड़ी होती चली जावे, कहीं कहीं पे दुकानें बहुत बड़ी होंगे, इसकी डबल होती हैं, पैटर्न लगभग वही होता है। कहीं कहीं पे दुकानें छोटी होती हैं, पैटर्न लगभग सेम रहता है। मतलब आपको ऑल इन वन स्टोर आप इन्हें मान लीजिए। खाने पीने की मतलब सब चीज़ें लेके, सब्जियां भी कभी कभी रख ले में अपने पास, या कभी कभी नहीं रखते। मतलब आपको सब चीज़ें एक ही दुकान में प्रयास करते हैं मिलने की, दिलवाने की, जो भी आपको चाहिए। तो इस तरह की यहाँ पे दुकानें हैं दोस्तों। अभी ये जो है अपना क्रम चलता चलेगा। आपकी कुछ चाइना के बारे में जैसे कुछ फरमाइशें आई हैं, होटल देखने की फरमाइश है, वो हम जल्दी पूरी करेंगे। तो आपकी भी अगर कोई फरमाइशें हैं तो ज़रा कमेंट बॉक्स में बताया। तो आजकल जो आपकी फरमाइशें हैं, क्योंकि भाई को करने हैं अपने वॉच आवर कंप्लीट, तो 2 महीने का टाइम है, 2 महीने में वॉच आवर कंप्लीट हो गए तो अपना चैनल हो जाएगा ये मोनेटाइज, वरना फिर इसे दोबारा से करना पड़ेगा। तो 2 महीने भाई करेगा पूरी मेहनत, चाहिएगा आपका सपोर्ट, तो वो बनाए रखेगा सपोर्ट। और कोई भी फरमाइश है, किसी भी तरह की कोई चीज़ है, कोई भी वीडियो अगर आपको चाहिए, किसी भी टॉपिक पे बात करनी है, तो आप फ्री होकर मुझसे बात करें, कमेंट में लिखें, लाइक करें, शेयर करें। बाकी राय अपनी देते रहें, हमेशा अपेक्षित हैं आपके सुझाव। पिछली बार तो हमें गाली भी मिली, तो गाली दी, उसने कमेंट में लिखा, बड़ी बदसूरत गाली लिखी। अब ये चमत्कार है इसका, किसका, सोशल मीडिया का। किसी के मुक्का मार नहीं सकते, माई बाप है भाई, कुछ कर ही नहीं सकते। तो उससे प्यार से ही बात करी, फिर कमेंट ही डिलीट करी बाद में। बहुत गंदी गाली लिखी, पहली कमेंट 1 व्यू, पहली पे गाली। अबे यार चलो ठीक है। तो उसने लिख रखा था कि अपनी जो वीडियो है, वीडियो की क्वालिटी ठीक करो। गाली लिख के उसने इस प्रकार से उसने प्रेम जताया अपना। अब पता नहीं कौन था, आप भी लिख दिया करो। गाली वाले काम हो तो लिख दिया करो, दुनिया लिख रही, कोई कुछ कर तो सकता नहीं। ठीक है, अच्छा लिखे तो कुछ अच्छा लिख दिया करो, वेट करेंगे। बाकी मिलेंगे फिर अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मिलते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।